वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में रियासत मदीना की मिसाल देते हैं। मुल्क को मदीना की रियासत की तर्ज पर चलाने का अज़म करते दिखाई देते हैं। जिस रियासत मदीना का नाम लेते हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म थकते नहीं हैं, उस रियासत मदीना का सबसे अहम और बुनियादी उसूल आपको पता है क्या था? ये था कि कानून सबके लिए बराबर था। रियासत मदीना में कानून अमीर और गरीब में तफरीक नहीं करता था। रियासत मदीना में हर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा फर्द भी कानून के ताबे था। रियासत मदीना में अरबी हो या अजमी कानून का पाबंद था। रियासत मदीना में जितना कानून एक गैर मुस्लिम पर लागू होता था उतना ही मुसलमान पर। कोई पर्ची, कोई रिश्वत, कोई तफरीक, किसी डील या ढील का वजूद तक नहीं था रियासत मदीना में। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसको वज़ीर आज़म मदीना जैसी रियासत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और बार बार जिक्र करते हैं, वहाँ कानून और एहतसाब का मेयार अब भी अफसोस के साथ कहूँगी दोहरा दिखाई दे रहा है। नैब वो इदारा जिस पर पहले से ही अपोजिशन की तनकीद जारी है, जिसको अपोजिशन काला कानून भी कहती है। नैब वो इदारा जिसके खात्मे का मुतालबा अपोजिशन कर रही है शुरू दिन से। नैब की ही गिरफ्त में एक ऐसा शख्स भी है जो मुल्जिम है, जेल में है, उसके खिलाफ मुकदमा भी अदालतों में चल रहा है। कितने ही मजीद मुकदमात उसके खिलाफ मौजूद हैं। तौहीन अहले बैत, तौहीन रसालत और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ वो शख्स खुलकर सामने आता रहा। वो शख्स नैब की हिरासत में होने के बावजूद बीमारी के नाम पर अस्पताल में आराम कर रहा है। और उसके साथ साथ सूरत हाल ऐसी दिखाई दे रही है जैसे नैब सहाफत को कारोबार बनाकर इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले मीडिया फिरौन मीर शकील के साथ बिला जवाज नरमी बरत रहा है। क्योंकि नैब ने जब खुर्शीद शाह, शिरजील मेमन, आगा सुराज दरानी समेत कई अफराद के खिलाफ कार्रवाई की तो उनके अहले खाना से भी, आपको मैं याद करवाती चलूं, भरपूर तफ्तीश की थी। अब जरा सुनते जाइएगा। आगा सिराज दुरानी साहब के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस में उनकी अहलिया नाहिद खान दुरानी और जो बेटियां हैं और बेटा वो भी शामिल तफ्तीश रहे। खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा असासा जात केस में उनकी दोनों बेगमात, 2 बेटों जो कि रुकन सूबाई असम्बली सैयद फारूक शाह हैं, छोटे बेटे हैं ज़ीरक शाह, और भतीजे जो कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं सैयद ओवैस शाह, ये भी आपको याद होगा कि तहकीकात में शामिल। और इसके साथ साथ शिरजील इनाम मेमन के खिलाफ आमदन से जायद केस में उनके बेटे, उनकी अहलिया, उनकी वालिदा ने हिफाजती ज़मानतें हासिल कर रखी हैं। अब लाहौर में 54 कनाल अराजी केस में मीर शकील के बेटे मीर इब्राहिम और अहले खाना को ताहाल शामिल तफ्तीश किया ही नहीं जा सका। मीर शकील ने जालसाजी से 22 जुलाई 1986 को 54 कनाल अराजी अपने नाम लगवाई थी। LDA अफसरान की मिली भगत से मीर शकील ने अराजी 2 अक्टूबर 1986 को अपने बीवी बच्चों के नाम करवाई। अब 54 कनाल अराजी इसमें शामिल 2 सड़कों को भी गैर कानूनी तौर पर अपने अहले खाना के नाम करवा दिया। सड़कों को भी अहले खाना के नाम करवा दिया। इसके बावजूद नैब ने मीर शकील के अहले खाना को शामिल तफ्तीश करने का फैसला करना जरूरी ही नहीं समझा, जिससे नैब की तफ्तीश पर सवालात उठने लगे और उठने भी चाहिए थे। इसी पे बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान से। नैब ने तमाम तर शवाहिद के बावजूद ताहाल मीर शकील के अहले खाना को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? अब तो सवाल उठेंगे। क्या जवाब है नैब के पास? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये तो अब जब मामला एहतसाब अदालत में आगे चलेगा तो बिल्कुल इसके ऊपर सवालात तो हैं कि ज़ाहिर है मीर शकील रहमान ने जो कुछ किया है वो उन्होंने और हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे भी इस तरह के काम किए जाते हैं वहाँ पे बीवी और बच्चों के नाम पे असासे जायदादें बनाई जाती हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। आप जितने भी केसेस देख लें, नवाज शरीफ साहब के केसेस देख लें, उन्होंने आगे बच्चों को इस्तेमाल किया। आप उसमें देखें हसन नवाज, हुसैन नवाज शामिल थे, मरियम सफदर शामिल थी। उसके बाद आप आ जाएँ शहबाज शरीफ साहब के मामलात, वहाँ भी उनके बेटियों बेटों को शामिल तफ्तीश किया गया। सलमान शहबाज को किया गया। हमजा शहबाज अभी भी जेल के अंदर हैं। खुर्शीद शाह साहब का आपने बता दिया। आसिफ अली जरदारी के केसेस में बिलावल से जवाब तलब किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अभी कहीं पे मीर इब्राहिम का नाम नहीं आ रहा। और आगे जब ये मामला चलेगा, अभी तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल हैं कि 2.5 महीने से वो हॉस्पिटल में हैं, बीमारी के नाम पर हॉस्पिटल में हैं। हम अगले चंद रोज़ में मुकम्मल तफसीलात सामने लाएंगे, अवाम के सामने लाएंगे कि जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ को वहाँ पर रखा गया, उनको प्रोटोकॉल दिया गया और वो कोई बीमार नहीं थे, और वो शख्सियत जो नवाज शरीफ के मामले में शामिल थी इस मामले में भी वही पीछे हैं कि उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और रखा जा रहा है। नैब के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। नैब
का मसला यह है कि नैब, जो आपने खुद कहा कि पहले अपोजिशन उनके ऊपर तनकीद कर रही है कि सियासतदानों के जो केसेस होते हैं उसमें तो आप पूरे खानदान को शामिल कर लेते हैं, सबसे तफ्तीश करते हैं, यहाँ पे आप क्यों बाहर जल रहे हैं? अच्छा सदीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि जो जाते हैं इन लोगों को बीमारी होना शुरू हो जाती है, जब इनसे पूछताछ की जाती है, कट्टे चट्टे खुलते हैं, तो इनको जो बीमारी आ घेरती है, कहीं उस बीमारी का नाम सिर्फ एंजाइटी या डिप्रेशन तो नहीं है, घबराहट तो नहीं है? अब जारी बात, जब कट्टे चट्टे खुलेंगे तो फिर अपने काले कारनामों को आप उसको फेस करें, सामना करें। अब जरा सी एंजाइटी हो, घबराहट हो तो आप बीमार हो जाते हैं सारे। देखें, मीश गिल साहब जो वहाँ पे हॉस्पिटल में हैं, वो वहाँ पे उनको ओरल मेडिसिन दी जा रही है। ओरल मेडिसिन वाला बंदा जो है वो घर में भी रह सकता है, वो नैब के पास भी रह सकता है, उसको क्या ज़रूरत है वहाँ पे? जब उसको इंजेक्टेबल आप नहीं लगा रहे, जब आप ड्रिपें नहीं लगा रहे, जब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, जब उनकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं और वो ज़बानी बता रहे हैं डॉक्टर्स को कि जी मुझे कोरोना हुआ था और नेगेटिव हो गया है, कोई उसकी रिपोर्ट चंद रोज़ पहले तक तो प्रोड्यूस नहीं की गई थी रिकॉर्ड पर, ना ही वहाँ पर किसी को पता था कि इनको कोरोना हुआ है, और वो खुद बता रहे हैं मुझे कोरोना हुआ था और मैं ठीक भी हो गया हूँ। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा ये बीमारी वाले मामले पे तो हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। असल जो आपने सवाल उठाया है कि जिसको ज़रूरी है उसको शामिल तफ्तीश किया जाए, अगर उन सबको शामिल तफ्तीश नहीं किया जाएगा तो नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठेंगे, नैब को शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा, वरना ये वो केस है जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं। अगर इसमें नैब ने रियायत की तो नैब की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, और हम उम्मीद ये करते हैं कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनको खुद इस मामले में देखना चाहिए, लाहौर की टीम को देखना चाहिए कि इस मामले में जिन को शामिल तफ्तीश करना चाहिए, होना चाहिए, उनको शामिल तफ्तीश करें, उनके नाम शामिल करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वरना नैब के ऊपर पहले अपोजिशन तो पहले ही उसके ऊपर एतमाद कर रही है, लेकिन लोग आज भी नैब के साथ इस तरह से ज़रूर लोग कहते हैं कि नैब अगर एहतसाब करे तो पाकिस्तान के अवाम नैब के साथ हैं, लेकिन अगर नैब ताकतवर के लिए कुछ और, कमज़ोर के लिए कोई और कवानीन बनाएगी, अगर नैब इस केस में डंडी मारेगा नैब के अदारा, तो यकीन करें लोगों में नैब पर बहुत ज्यादा सवालिया निशान लग जाएंगे जो कि ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा सदीक, यही मैं बात करना चाह रही थी कि नैब जिस पे पहले ही ऑपोजिशन की जानिब से जानिबदार होने के हम देखते हैं कि आए दिन इल्जामात लगाए जाते हैं, बल्कि इल्जामात की बुछाड़ की जाती है। मीर शकील के केस को अगर हम देखें तो किसी हद तक ऑपोजिशन के इल्जामात में कोई सदाकत दिखाई दे रही है, और अगर रियायत बरती जाती है तो फिर नैब का स्टेटस क्या होगा? कोई यकीन करेगा नैब के इदारे पर? लोग नहीं एतमाद करेंगे। पहले ही पाकिस्तान में एहतसाब का जो अमल है उसके ऊपर बहुत से सवालात हैं, चाहे वो जज अरशद मलिक का मामला हो या केसेस के आगे ना बढ़ने का। कुछ चीज़ें चेयरमैन नैब साहब की बातें दुरुस्त हैं, वो कहते हैं जब हम रेफरेंस दायर कर देते हैं उसके बाद एहतसाब अदालत ने करना है, लेकिन यहाँ पे तफ्तीश तो नैब ने करनी है। नैब को तमाम उन लोगों को मुल्ज़िम बनाना है जो उनके साथ हो सकते हैं, जो उनके सहूलतकार हो सकते हैं, जिनके नामों पे उन्होंने आगे प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र की हैं, जो इस सब में शामिल है, उनको सामने तफ्तीश किया जाना चाहिए। और जैसे आप कह रही हैं कि अगर नहीं करेंगे सवालात होंगे, लोग बात भी करेंगे, और सबसे ज़्यादा देखें इंटरेस्ट किसी और का हो सकता है, लेकिन बदनामी बराह रास्त किसकी होगी? नैब के दायरे की होगी। और चेयरमैन कौन है? जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं। और ये वो केस है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग हो रही है, और खुद जंग और जियो के लोग दावे करते फिर रहे हैं कि चेयरमैन नैब नहीं ये कर सकते क्योंकि चीज़ें पीछे मैनेज हो गई हैं। अगर ऐसा है तो इससे नुकसान मैंने जैसे वो कहा कि वो चेयरमैन नैब को होगा, उनको अपने कंडक्ट से ये बताना होगा कि साफ शफाफ तहकीकात हो रही हैं, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, और केस को प्रॉपर अंदाज से आगे बढ़ाया जा रहा है, वरना फिर जंग और जियो वालों की बात दुरुस्त होगी कि चीज़ें पीछे से मैनेज हो गई हैं।